योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वाराणसी बाढ़ पर पीएम मोदी की नजर, मंडलायुक्त डीएम से पीएम ने ली जानकारी, राहत शिविरों की व्यवस्था पर चर्चा। सीएम योगी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित, सीएम ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। सीएम ने कहा कि विश्व मंच पर भारत की बड़ी पहचान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। इससे पहले पीएम मोदी ने 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जोरदार स्वागत की तैयारियां भी की थी। काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगात ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को नई रफ्तार इसके जरिए मिली है। काशी के कायाकल्प की शुरुआत हुई है और इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किश्त भी जारी की है, जिससे 9.7 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर राहत मिली है। किसानों के खातों में 20,000 करोड़ की राशि सीधे तौर पर ट्रांसफर हुई है और केंद्र सरकार की इसके जरिए किसानों के लिए प्रतिबद्धता साफ जाहिर होती हुई भी नजर आई है और इसकी प्रशंसा हर ओर हो रही है, क्योंकि काशी का विकास जो है वो और ज्यादा युद्ध स्तर पर इसके जरिए संभव हो पाएगा। जो करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर काशी पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र में, तो ऐसे में काशी का विकास अब और ज्यादा तेजी से होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पिछले 11 वर्षों में 4 दर्जन से ज्यादा देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि काशी जैसे ऐतिहासिक शहर का प्रतिनिधित्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को भारत के उज्जवल भविष्य और विश्व में उसकी मजबूत पहचान से जोड़ा और कहा कि काशी के लोगों के लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा और उपस्थित अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहन और भाइयों पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस बीच मेरठ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के दौरे की तैयारियां इस समय तेज है। सर्किट हाउस में अफसर पहुंचे हैं और गंगा एक्सप्रेसवे खेल विश्वविद्यालय का जायजा वो ले सकते हैं। नमो भारत ट्रेन की लॉन्चिंग पर भी निगाहें हैं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। तो अधिकारियों में दौरे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला जो है वो अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। गतिविधियां यहां पर तेज हो रही हैं। सर्किट हाउस में अधिकारी लगातार निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे में गंगा एक्सप्रेसवे और इसी के साथ खेल विश्वविद्यालय जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण होने की संभावना है और साथ ही रैपिड रेल प्रोजेक्ट की प्रगति पर भी मुख्यमंत्री की विशेष नजर रहने वाली है। बताया ये गया है कि मेरठ से जुड़ी नमो भारत ट्रेन की लॉन्चिंग कई महीनों से अटकी हुई है। ऐसे में सीएम के इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि परियोजना की गति तेज होती हुई नजर आएगी। दौरे को लेकर जिले के तमाम विभागों के अधिकारियों में हलचल है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। योगी आदित्यनाथ मेरठ में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के साथ साथ कार्यों की गति और गुणवत्ता की समीक्षा भी करेंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे खेल विश्वविद्यालय
मंत्रालय को लेकर जो है समीक्षा की जाएगी और इसी के साथ साथ कई अन्य तमाम पहलू जिनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो समीक्षा कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ की समीक्षा का एकमात्र मोटिव ये है कि विकास कार्यों की जमीनी हकीकत इसके जरिए जानी जाएगी और इसी के साथ जो विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उसकी गति किस प्रकार है और आने वाले समय में उसकी गुणवत्ता और गति दोनों को तेजी देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा जो है अहम मानी जा रही है। और ऐसे में अधिकारी लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, अधिकारी फिलहाल हरकत में आ गए हैं, गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, सर्किट हाउस में तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं और सीएम के आगमन से पहले तमाम तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अगस्त को गंगो रोड स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल गोगा महाड़ी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ और जहावीर गोगा महाराज की पूजा अर्चना करेंगे और इसी के साथ ही करोड़ों की लागत से तैयार हुए मानसरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। तो गोगा महाड़ी जाएंगे मुख्यमंत्री, ये खबर सामने आई है और इसी के साथ कई कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। स्थान यही था क्योंकि जब गोगा जी महाराज जहावीर गोगा जी महाराज जब जीवित थे तो जीवित होते हुए यहाँ उन्होंने जो झंडा दिया था और उस झंडे के बाद यहाँ से मेला बढ़ना चालू हुआ और उसके बाद राजस्थान जाकर उन्होंने अपनी समाधि ली। ये पहला स्थान है और दूसरा स्थान राजस्थान के बागड़ का। जो मुख्यमंत्री सर का जो संभावित विजिट है उसकी नजर में जगह जगह हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, रूट को सैनिटाइज किया जा रहा है। सिविल पुलिस के अलावा हमारे सीएफओ साहब भी मौजूद है जो कि फायर की किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हमारा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी इसमें इन्वॉल्व है जो कि सिविल वर्दी में भी इंटेलिजेंस का कलेक्शन कर रहा है। एंटी सबटाज चेकिंग और भी अन्य सारी तैयारियां जो इसमें की जा रही है। 4 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम उसी जगह मौजूद है जहां पर मुख्यमंत्री गोगा माड़ी जो धार्मिक स्थल है यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ दिखाना चाहेंगे आपको पिछले 1-2 सालों से यहाँ पे जो सरोवर बनाया गया था करोड़ों रुपए की लागत से, उसका काम अभी भी चल रहा है और ये यहाँ पर जो मजदूर है इस काम को पूरा करने में लगे हैं। प्रशासन के लोग लगातार यहाँ पर मौजूद है। इस सरोवर में बताया जा रहा है सरोवर का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री यहाँ 4 अगस्त को पहुँचेंगे। वैसे तो मुख्यमंत्री उद्घाटन के साथ साथ अभी जो समीक्षा बैठक है विधायकों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ वो भी करेंगे और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में माता शाकुंभरी के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। पर उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल है, पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करेंगे विधि विधान से और यहाँ पर एक भव्य पंडाल भी लगाया जाएगा, दिखाना चाहेंगे। तो ये भव्य पंडाल की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अपना जो पूजा अर्चना है वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो उनके जनप्रतिनिधि होंगे, जो यहाँ पर श्रद्धालु होंगे, उन्हें संबोधित भी कर सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ के बाद जनमंच जो स्थल है वहाँ पर सभागार में पहुँचेंगे, अपने कार्यकर्ता को और जो जनपद के सहारनपुर वासी है उन्हें अपना संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सहारनपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा जो मजदूर है, कर्मचारी है, यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। पेंट का काम यहाँ किया जा रहा है, मूर्तियों का यहाँ पर पेंट किया जा रहा है और लगातार जो टूटी सड़कें थी इस बार वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है। अब मुख्यमंत्री 4 अगस्त को सहारनपुर आएंगे जिसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सहारनपुर से आर्यन न्यूज़ के लिए जोगेंद्र कल्याण। खबर चंदौली से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिला उपाध्यक्ष के भाई की हत्या के बाद परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। हत्या मामूली विवाद के चलते नशे में धुत युवक ने की थी। परिजनों ने मिलकर मृतक को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ने पुलिस को शीघ्र जांच कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के निर्देश भी दिए हैं। खबर रायबरेली से है, जहां आर्यन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि बीच सड़क पर चलती बाइक से स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जहां पर टीएसआई इंद्रपाल सिंह ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बाइक के खिलाफ 3500 रुपए का चालान किया है। और इसी के साथ वीडियो में युवक ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर रील बनाता नजर आ रहा था। और ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद आर्यन टीवी ने खबर चलाई और आर्यन टीवी की खबर का असर देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और 3500 रुपए का चालान काटा गया है।
और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर खुलेआम जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनकी धज्जियां उड़ाता हुआ युवक नजर आ रहा है। ऐसे में इस पर कार्रवाई की गई और आने वाले समय में ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके, इसलिए पुलिस भी सख्त कदम उठाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। खबर वाराणसी से है, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया है। इसमें बताया जा रहा है वह जेब कतरा गैंग का सरगना बताया जा रहा है। आरोपी पर गंभीर धाराओं की कुल 8 केस दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस मामले में कार्रवाई जारी है। आज थाना प्रभारी दशाश्वमेध को मुखबिर द्वारा एक गोपनीय सूचना मिली थी, जिसमें एक जो जेब काटने वाले गैंग के एक मुख्य सरगना के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर उसको पकड़ने के लिए थाना दशाश्वमेध मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां से वो जो मेन व्यक्ति है वहां से भागने की कोशिश की, वो फरार हो गया था और तुरंत थाना लंका को सूचित किया गया था इस बारे में और तत्काल थाना लंका और थाना दशाश्वमेध दोनों टीम मिलकर घेराबंदी करके इसको पकड़ने की कोशिश की। काफ़ी प्रयास के बाद इसको पकड़ने की कोशिश करते वक्त उक्त बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर करने की कोशिश किया था और इस दौरान आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया गया था और जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और इसका मेडिकल फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। गाजियाबाद में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लाखों की ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। एक आरोपी को पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली भी लगी है और वो घायल हो गया है। घटना थाना वेव सिटी क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 25 जुलाई को दिन दहाड़े 2 बदमाश एक सराफा व्यापारी से 1 किलो 900 ग्राम चांदी और 1,55,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए थे। व्यापारी के बैग पर हाथ साफ करने के बाद दोनों आरोपी फरार थे। आज सुबह पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गांव गिरधरपुर के पास चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध आते दिखे। पुलिस के रुकने के इशारे पर दोनों भागने लगे, लेकिन बाइक फिसल गई। घिरते देख एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को उनके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, चोरी की गई 1 किलो 900 ग्राम चांदी और 1,05,000 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल मिली है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। 7/2025 को थाना वेव सिटी के अंतर्गत लालकुआ चौकी के सामने एक सराफा व्यापारी के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा ठगी करके एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें उसके 1,55,000 रुपए और लगभग 1 किलो 900 ग्राम चांदी चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में एक मुकदमा 215/25 थाना वेव सिटी में लिखा गया था। इसके अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 1/8/2025 को मुखबिर की सूचना से ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्तियों के द्वारा ग्राम गिरधरपुर से शाहपुर बमेटा की तरफ भागा जा रहा है और इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना वेव सिटी की पुलिस प्लस जो ग्रामीण जोन की स्वाट टीम थी उनके द्वारा अर्बन होम्स के सामने पुलिया पर एक चेक पॉइंट लगा के सघन चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध बाइक को आता हुआ देखकर जब रुकने का इशारा किया गया तो बाइक के द्वारा रुकने के बजाय इसको मोड़कर भागने की कोशिश की गई और भागते समय ये बाइक जो है फिसल के गिर गई। पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु गोली चलाई तो उसमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लग गई और दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया और उनके पास से इस घटना में जो भी इन्होंने चोरी किया था 1,05,000 रुपए नकद और चांदी जितनी भी चोरी की गई थी वो सब बरामद हो गया। घायल को जो है उपचार हेतु CHC पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां SDM रामपुर मनिहारा ने देर रात पनीर की एक अवैध फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। ये फैक्ट्री रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलावटी पनीर बना रही थी। जैसे ही प्रशासन की टीम फैक्ट्री पहुंची, फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए। छापेमारी के दौरान करीब 3 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया गया है। साथ ही बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर और पनीर बनाने के अन्य संदिग्ध रासायनिक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। फैक्ट्री को मौके पर ही सील कर दिया गया है।
पूरा मामला थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के एक कस्बे से जुड़ा है। मिलावटी पनीर की इस खेप को लेकर अब खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस मिलकर आगे की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हापुड़ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बदनौली क्षेत्र की रहने वाली 24 वर्षीय मेधा की 1 साल पहले शादी हुई थी। उसे शुक्रवार को प्रसव पीड़ा के चलते नगर कोतवाली क्षेत्र के वेलनेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान मेधा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और अत्यधिक रक्तचाप शुरू हो गया। बता दें कि परिजनों का कहना है कि उन्होंने बार बार डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सही समय पर इलाज नहीं मिला। जब तक उसे मेरठ रेफर किया गया और वापस लाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेधा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ मौके से नदारद हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया गया। एसीएमओ वेद प्रकाश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ कहा है कि यदि अस्पताल प्रशासन जांच में सहयोग नहीं करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि वेलनेस हॉस्पिटल में एक मेधा पत्नी जितेंद्र नाम की महिला, जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी, बदनौली गांव जनपद हापुड़ की रहने वाली हैं। ये डिलीवरी के लिए यहाँ पर 29 जुलाई को आई थी। इनका रात्रि में सीजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी की गई, एक लड़के को जन्म दिया गया। लेकिन आज दिनांक 1 तारीख को अचानक से महिला की तबीयत खराब हुई है, उसको सांस फूलने लगी है। उसको डॉक्टर साहब ने यहाँ से मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ में जाकर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में वो भर्ती हुई, कुछ देर वहाँ रही हैं। लगभग कितनी देर रही है मुझे अभी ठीक से पता नहीं पड़ पाया है। और उसके बाद वो महिला को शाम को लगभग 5 बजे पुनः इसी अस्पताल में लेके आए और यहाँ पर आके महिला की मृत्यु हुई है। अब एक दिन तक ठीक नहीं, लेकिन ना ऑपरेशन हुआ, उसका अगले दिन इसका दर्द उठने लगा कलेजे का। हमने खूब रोल बताई, क्या सोचा इन्होंने किसी ने सुनी ना, कभी इंजेक्शन लगा रहे, कभी कुछ लगा रहे, ऐसा करते हैं। मेरठ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वारदात किसी सुनसान जगह नहीं बल्कि पत्नी के मायके में उसके जीजा के घर अंजाम दी गई। घटना गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा गांव की बताई जा रही है। बताया यह भी गया है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में चाकू उठाया और पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस को फोन कर वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन गांव में सनसनी फैल गई है। पारिवारिक विवाद इस कदर हिंसक मोड़ लेगा, किसी ने नहीं सोचा था। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।